गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में हम एक्सरसाइज 47 कर रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक था, ये ऑलमोस्ट सब सेम थे। किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, और जो भी है हमारा प्रॉफिट या लॉस, वो निकालने के बाद हमें उसका परसेंट भी निकालना है। इसके बाद अब हमारे आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसके कि आपको स्टेटमेंट के साथ आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं आपको समझाऊंगी। Anupama purchased a cycle for rupees 900 and sold it for 876. Find his profit or loss. क्वेश्चन को दोबारा फिर से पढ़ लो। यहाँ पर हमें इसमें जैसे परसेंट निकाला हुआ है, ऐसे इसमें नहीं निकालना है। यहाँ पर परसेंट निकालने के लिए भी दिया है, बट इसमें नहीं निकालना है। इसमें सिर्फ हमें कह रहे हैं कि उसने खरीदा और बेचा। ठीक है, तो उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कितने का हुआ। ओके, तो परचेज्ड है साइकिल। परचेज्ड का क्या मतलब है कि उसका कॉस्ट प्राइस, उसने कितने में ख़रीदा है। तो क्या ख़रीदा है उसने, साइकिल। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साइकिल इक्वल टू ₹900। सेलिंग प्राइस ऑफ अ साइकिल कितना है, 876 रुपीज़। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि साइकिल को ख़रीदा गया है 900 में और बेचा गया है उससे कम प्राइस पे। तो हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस इक्वल टू नहीं, पहले कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस पहले आएगा, फिर माइनस होगा सेलिंग प्राइस। तो हम लिख देंगे यहाँ 900 माइनस 876, माइनस कर लेंगे, क्या आएगा 4, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, तो हमारा 24 रुपीज़ क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में लॉस ₹24। ये हमें मेंशन करना ज़रूरी है, और हमें यहाँ जो फॉर्मूला है हर क्वेश्चन में ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बनाया है, इसमें भी सारे फार्मूले लिखने हैं, और इसके बाद जो हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें भी हमें सारे फार्मूले लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ चेयर कॉस्ट। अब यहाँ देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि उसमें कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। अ चेयर कॉस्ट ₹245.50 to a shopkeeper. He sells it for ₹165.25. What is his loss? यहाँ क्लियर लिखा है कि उस दुकानदार को लॉस हुआ। डीलर यहाँ पर जो चेयर की प्राइस है, चेयर शॉपकीपर ने जो चेयर ख़रीदा है वो ख़रीदा है उसने 245 रुपीज़ में, और बेचा है उससे कम पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग जो वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें स्टेटमेंट मेंशन करें, और साथ में आंसर में भी स्टेटमेंट के साथ लिखें। जैसे यहाँ पर आंसर आपको सिर्फ 24 रुपीज़ नहीं लिखना है, लॉस है या प्रॉफिट है वो साथ में मेंशन करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू ₹165.25। अब देखो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यहाँ ऑलरेडी लिखा भी है, तो हम लिख देंगे लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, 245.50 माइनस 165.25।
5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, 4 में से 6 नहीं जाएगा, ठीक है। 80 रुपीज़ 25 पैसे का क्या हो गया हमारा लॉस, ₹80.25 इज द आंसर। लॉस भी लिखना है, रुपीज़ भी लिखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, मैं आपको समझा दे रही हूँ। अ डीलर बॉट अ ट्रांजिस्टर फॉर 678 एंड सोल्ड फॉर 780, फाइंड द गेन और लॉस। तो ख़रीदा गया है ट्रांजिस्टर को, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है 678 CP, बॉट मतलब ख़रीदा गया, ठीक। सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 780, तो हमारा क्या होगा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि गेन हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट अ स्कूटर फॉर ₹14,750। यहाँ भी हमारा सेलिंग प्राइस हो गया ये 14,750। आफ्टर 1 ईयर ही वॉज फोर्स टू सेल इट फॉर 12,645। 1 साल के बाद उसने उस स्कूटर को सेल कर दिया, ठीक है। कितने में सेल किया तो 12,645 में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी है फाइंड हाउ मच डिड ही लॉस, तो उसने कितने पैसे उसके लॉस हुए। यहाँ से हम माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को। इसने हमें ख़रीदा है तो ये हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, और ये हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है और सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया है, ठीक है। अ मैन बाइज ऑरेंजेस एट 20 फॉर अ रुपीज़ एंड सेल देम एट 16 फॉर अ रुपीज़, फाइंड हिज गेन परसेंट। यहाँ पर उसको गेन हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग है बाकी सबसे। क्या अलग है तो यहाँ पर जो ऑरेंज है, जो संतरे हैं, वो 1 रुपये में 20 खरीदे गए, ठीक। बेचने के टाइम पे 1 रुपये में उसने 16 बेचे, तो उसे 4 ऑरेंज का फ़ायदा हो रहा है यहाँ। बट यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस भी 1 रुपीज़ दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी 1। तो हमें कैसे निकालना है, थोड़ा डिफरेंट मेथड है जो मैं भी आपको करके बताऊँगी, ठीक है। आंसर 11 कैसे लिखेंगे, CP पहले लिखेंगे, CP ऑफ 20 इक्वल टू ₹1, ठीक है। SP ऑफ 16 ऑरेंजेस ₹1, ओके। अब इसको कैसे करना है, इसको हम थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे। 20 ऑरेंजेस कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज इक्वल टू ₹1। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 1/20। हम एक्चुअली हमें निकालना है परसेंट में, ठीक है। तो हम दोनों का 100 से निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा ₹5, ठीक है। 20 ऑरेंज से उसने 20 ऑरेंज खरीदे 1 रुपये में, इस हिसाब से उसने 100 ऑरेंज खरीदे 5 रुपये में। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेज
इक्वल टू ₹1. So selling price of 1 orange क्या होगा? 1/16 selling price of 100 orange. अब उसने 100 ऑरेंज खरीदे हैं तो 100 ऑरेंज बेचेंगे भी. ठीक है, 4 से कट कर लेंगे इसको. 4 जा तो क्या है हमारा 25/4, यानी कि इसको डेसिमल में निकालेंगे तो 6.25. सॉरी 25/4 ना, 6.25. ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जगह कम हो रही है, मुझे पेज दूसरा निकालना पड़ेगा. चलो पहले मैं इसका वो निकाल दूँ. तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? CP ₹5 और SP कितना है? ₹6.25. तो यहाँ में क्या हुआ है? गेन हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP. ₹6.25 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा हमारा? ₹1.25. ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई 100. CP देख लो, याद रखो, CP हमारा ₹5 है. ठीक है, तो अब मैं दूसरे पेज में करती हूँ. दूसरा पेज यूज़ नहीं किया, यहीं पे नीचे पेज ऐड ऑन कर दिया है ताकि आपको ये दिखे. तो हमारा क्या है? प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100. प्रॉफिट कितना है? 1.25. CP कितना हमारा ऊपर है? ₹5. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100. अब इसको कट करेंगे, 5 हमारा डिवाइड हो जाएगा 5 से 100. 5 2 जा एंड 20. मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 0. 5 2 जा 10 का 0 आ गया. 1 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 1 जा 2. ठीक है, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? 25% का. प्रॉफिट इज 25% आंसर. ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो भी आपको बता देती हूँ. अमित बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 20 फॉर ₹5. यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक तरह से कॉस्ट प्राइस दिया है, बट थोड़ा अलग है. क्या अलग है? तो अमित ने 20 ऑरेंज खरीदे ₹5 में. ठीक, ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 15 फॉर 6. अब उसने 20 खरीदे ₹5 में और बेचा कैसे? 15 ऑरेंजेस बेचे उसने ₹6 में. यहाँ भी उसको प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये पूछ रहा है. फाइंड हीज प्रॉफिट परसेंट. ओनली प्रॉफिट नहीं, हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है. ठीक है, तो हम इसको भी सेम निकालेंगे 100 ऑरेंजेस करके. तो पहले लिख लेंगे 20 ऑरेंजेस बाय फॉर ₹5. मैं अभी आपको डॉट लगा दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि सेम ही लिखना है. 1 ऑरेंजेस बाय फॉर ₹5/20 and therefore 100 oranges buy for ₹5/20 multiply 100. तो 21 जा 20, 25 जा 100. कितना हो गया? ₹25. हम 100 का इसलिए निकाल रहे हैं ताकि एक हमारा फिक्स अमाउंट हो जाए. ₹100 का हम 100 ऑरेंज हमने खरीदे और 100 ऑरेंज हमने बेचे. यहाँ पर क्या है? 20 ऑरेंज खरीदा गया और 15 ऑरेंज बेचा गया, और दोनों का रेट अलग अलग है. ठीक है, तो इसलिए हम एक चीज़ को तो सिमिलर कर लें ताकि हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्लियर हो जाए. अब हम यहाँ लिख लेते हैं 15 ऑरेंजेस सेल फॉर ₹6.
₹6 में 15 ऑरेंज बेचे गए हैं। सो 1 ऑरेंज इज सेल फॉर ₹6/15। अब हम 100 का निकाल लेंगे ऐसे ही। 100 ऑरेंज इज सेल फॉर ₹6 या रुपीज़ भी लिखना है, 15 × 100। ठीक है। अब हमारा इसको कट करके निकाल सकते हैं। 3 से कट करें इसको। 3 2 जा 6 एंड देन 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, क्या हो गया 20 40। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा गेन दिख रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारे 100 ऑरेंज का कितना है 25, और सेलिंग प्राइस कितना है 100 ऑरेंज का 40। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ओके, SP कितना है 40, CP कितना है 25 ₹15। क्वेश्चन में हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, तो हम इसके बाद प्रॉफिट परसेंट भी निकाल देंगे। कोई परेशानी तो है नहीं हमें, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला आता है। प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना आया ₹15। CP कितना है हमारा 25। %60 इज द आंसर। यहाँ हम लिख देंगे 60% क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट इक्वल टू 60%। आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट के साथ लिखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चे बहुत इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और आप लोगों को एक काम और करना है, ये जो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे या क्वेश्चन हम 47 करेंगे, इससे पहले हमारा यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के 3 क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम्पल 1, एग्ज़ाम्पल 2 एंड देन एग्ज़ाम्पल 3। तो पहले आप ये कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे और इसके आंसर भी यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 47 शुरू करेंगे। ओके, होपफुली आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाओगे आज। मुश्किल कुछ नहीं है, बट आपको फार्मूला जो है वो याद रखना है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यहाँ भी दिया है, लॉस परसेंट का फार्मूला भी दिया है, और यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला और लॉस का फार्मूला ये भी दिया हुआ है। तो इसको अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन करेंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है।